ओके। सो नाउ पहले तो मैं आपको एक सेट कैसे मतलब एक जैसे पोस्ट एक एम्प्टी सेट बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने डिक्शनरी को अब देखा था, डिक्शनरी के अंदर अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी तो ऐसे क्रिएट हो सकती है। मैं यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना की कोशिश की थी। तो यहाँ से क्या होता है कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे अपडेट यूज़ करके डिक्शनरी के अंदर अपडेट कर दूँ। तो मैं जैसे डिक्शनरी लिखूँ, यहाँ पर प्रिंट भी लिखती हूँ पहले। जैसे अगर मुझे जैसे एम्प्टी डिक्शनरी है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। जैसे मैं अगर इसके अंदर अब एलिमेंट्स ऐड कैसे होते हैं वो तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, अपडेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट लिखूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे अपडेट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं सिटी दे देती हूँ, ठीक है। एंड सिटी के अंदर मैं कुछ वैल्यू पेयर्स दे देती हूँ, वैल्यूज़ दे देती हूँ। जैसे मैं दे देती हूँ इसके अंदर दिल्ली, जैसे अभी मैंने दिया था मुंबई, ऐसे। ओके, तो मैंने स्ट्रिंग में शो नहीं कराया, सॉरी इसको। तो अगर आप देखो इसको तो ये स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर प्रिंट कराऊंगी तो मैं डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। अभी नन आया, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपके डिक्शनरी के अंदर अपडेट हो गया है, ठीक है। तो ये एम्प्टी डिक्शनरी थी, उसके अंदर आपका कोई वैल्यू पेयर आ चुका है की और उसका वैल्यू आ गया है। और अगर आप यहाँ पर सेट की बात करो तो अगर आप सोचो कि सेट जो होता है, अगर मैं सेट ऐसे डिनोट होता है, राइट, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ सेट का डेटा टाइप, तो क्या आएगा, सेट, ठीक है। तो अगर सेट लिखूँ मैं यहाँ पर तो आप देखो क्या आएगा, यहाँ पर डिक्शनरी आ रहा है, बिकॉज ये एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो सेट को अगर आपको स्टोर कराना है, अगर सेट का एक एम्प्टी सेट से स्टार्ट करना है आपको, तो सेट को आपको ऐसे स्टोर कराना पड़ेगा। तो अगर आप इसका टाइप देखोगे तो ये एक सेट आ गया है, ठीक है। तो अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो ऐसे बनेगा। अब आपको मैं कुछ मेथड्स के बारे में बताती हूँ जो कि सेट के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके से बात करूँ, एक मैं सेट लेती हूँ, ठीक है, एक एम्प्टी सेट बना रही हूँ मैं। एंड सेट लिखना ज़रूरी है, अगर आप पैरामीटर लगाओ तो वो एक टपल बन जाएगा, ठीक है, एम्प्टी टपल। तो यहाँ पर आप जैसे ऐड के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं सेट के अंदर ऐड कर दूँ, कुछ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैं 1 ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। सेट के अब मैं अगर सोचूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट मतलब रेपिटेशन वाली वैल्यूज़, जैसे मैं 2 किया, 2 ऐड किया, एंड देन इफ़ आई ऐड 1 मोर टाइम एंड आई यूज़ दिस ऐड लाइक मेथड, इसके अंदर मैं फिर से 2 कराऊँ, इफ़ आई जस्ट प्रिंट माई ऐड आई मीन सेट, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, बिकॉज इट विल एक्चुअली रिमूव ऑटोमेटिक वैल्यूज़, ठीक है। तो 2 ही आएगा, बट यहाँ पर मैं 3 कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती, बिकॉज ये हैशेबल वैल्यूज़ होती हैं, जो कि मतलब इनके एक इनको सेम ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब 2 मैथमेटिक्स के अंदर सेम ही होता है, कल को 2 बन के 3 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इनका एक हैशेबल वैल्यू होता है, जिसकी वजह से ये सेम रहते हैं। पाइथन इनको एक डिटेक्ट करता है सेम वैल्यूज़। तो इस तरह आप जो है ऐड के अंदर आप हेलो वर्ल्ड भी स्ट्रिंग करा मतलब स्टोर करा सकते हो, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बता, ये स्ट्रिंग की तरह स्टोर हो रहा है। लिस्ट, टपल, लिस्ट नहीं कर सकते, सॉरी, टपल, और आप जो है स्ट्रिंग, और आप फ्लोट वैल्यूज़, ठीक है। और बस लिस्ट और डिक्शनरी मत कराना, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ, ये तो ऐड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें रिमूव हो, जैसे कि सेट, तो मैं उसके लिए सेट डॉट रिमूव कर दूँगी, ठीक है। तो इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहती हूँ हेलो, ठीक है। तो अभी जैसे हेलो रिमूव करना चाहती हूँ मैं, वैसे तो अभी हमें पता है ना हमने ऐड क्या क्या किया है, तो इसलिए हेलो वर्ल्ड भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो प्रिंट कराऊँगा मैं सेट करके, तो देखो आप यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, तो आपके अंदर से 1 और 2 आया, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी, ये रैंडमली होगा, ठीक है। आप नहीं, जो ये रैंडम नहीं होगा, क्योंकि आप जो है जो आप बोल रहे हो, बट अगर आप सोचो कि पॉप कराना है, ठीक है, तो अगर पॉप करो, सपोज़ मैं यहाँ पर एक सेट बना ही लेती हूँ, जिसके अंदर मैं 1 2 3 लिख देती हूँ, ठीक है। सेट के अंदर 1 2 3, ठीक है, एंड 4। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो है, ये वाली को हटाती हूँ और मैं पॉप मेथड यूज़ करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पॉप को एम्प्टी रहने देती हूँ, तो ये रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ को पॉप कराता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी,
यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी सेट के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी। सेट जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो पॉप हो जाएगा, देखो उसने रैंडमली पॉप कर दिया। अब मैं फिर से रन करूँगी तो उसने इस बार फिर से 1 को पॉप किया एंड तो यहाँ पर आप लिख दो जो भी वैल्यू पॉप कराना है। रैंडमली पॉप भी करा सकते हैं आप, उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो पॉप करा लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली पॉप करा रहा था, देखो कभी वो हेलो को पॉप करा रहा है, कभी 1 को, कभी 2 को, उसकी मर्ज़ी, वो जिसको भी कराना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स थे, और भी मेथड्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्कार्ड देख लेते हैं एक बार, डिस्कार्ड मेथड क्या है एंड लेट्स सी। इसके अंदर हमें एक डिस्कार्ड करना है, सपोज हेलो लिख देती हूँ मैं। तो देखते हैं, मतलब डिस्कार्ड का मतलब तो होता है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या होता है डिस्कार्ड के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। हम डिस्कार्ड मेथड को देख लेते हैं। तो प्रिंट कराऊंगी मैं सेट को, तो अब आउटपुट देखो आप, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास 3 रिमूव हो गया। जैसे अभी पॉप के साथ क्या हो रहा था, बेसिकली पॉप जो है वो रैंडमली कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, उसके अंदर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एरर शो करता। बट यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वो हो, जैसे हेलो मैं हटाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली टू डिस्कार्ड हेलो, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं वर्ल्ड भी करा दूँ, ठीक है, तो देखो वर्ल्ड भी कराती हूँ। यू कैन एक्सप्लोर मोर मेथड्स वट एवर यू वॉन्ट। तो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यूनियन के बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन सेट के अंदर, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। बेसिकली इफ़ यू सी यूनियन मतलब आपको पता है इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। तो यूनियन मतलब होता है कि जैसे 2 सेट्स हैं, ठीक है। सेट में एक सेट बनाती हूँ, उसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सेट 2 बनाती हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको सेट 1 नाम दे रही हूँ, ठीक है, और इसको सेट 2 नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट आती हैं, बट मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 6 7, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेट डॉट इंटरसेक्शन यूनियन करूँगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी की सारी कंबाइन होके आ जाएंगे। अगर मैं जैसे करूँ सेट डॉट यूनियन, देखो यहाँ पर यूनियन, एक सेकेंड, सेट 1 डॉट करना पड़ेगा ना, कि सेट 1 को हम यूनाइट कर रहे हैं। यूनियन मतलब बेसिकली यूनाइट करना होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये पर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, पैरेंथेसिस, ताकि एरर ना आए, ठीक है। और प्रिंट कराओगे आप, तो देखो आप यहाँ पर सेट प्रिंट कराओगे तो आपका सारा यूनियन आ जाएगा, मतलब यूनाइट हो जाएंगे जितने भी अलग अलग जो सेट्स थे। एक सेकेंड, यहाँ पर ही प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे लगता है, ना ये सेट की क्लास दिखा रहा है वो उसका, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 सारे कंबाइंड हो गया है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड यूनियन, मतलब कि यूनाइट होना। अब यहाँ पर मैं 9 10 और भी लिख दूँ तो 9 और ये 10 ये सब यूनाइट हो जाएंगे और ऐसा। बट अगर मैं चाहती हूँ इंटरसेक्शन मतलब होता है कि उनमें क्या कॉमन है, तो अब मैं थोड़ा सा कॉमन भी बना लेती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर 8 9 थोड़ा सा कॉमन लिख लेती हूँ मैं, और इसमें 5 भी ले लेती हूँ मैं, 6 भी ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटरसेक्शन, अब जैसे यूनियन में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा। अब मैंने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो थी वो लिखी थी, बट मैंने आपको बताया डुप्लीकेट्स नहीं आएंगी, क्योंकि देखो यूनियन में ना वही चीज़ यूनाइटेड एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ दोनों में कॉमन होंगी वो आएगी, देखो 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इंटरसेक्शन वैल्यूज़ थी, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको, तो आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए। थोड़ा सेट को ना, इंटरसेक्शन और यूनियन को थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं। तो इफ़ आई जस्ट राइट यूनियन और यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाऊंगी मैं आपको। तो इफ़ यू जस्ट लुक,
तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने दो सेट लिए। एक सेट 1 है जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया है 1 2 3, और एक सेट 2 है जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया है 3 4 5, ठीक है, और 6 भी। तो अब अगर इस सेट 1 के अंदर मैं स्टोर कराऊँ 1 2 3 और 3 4 5, तो अगर आप ये चीज़ देखो तो यूनियन मतलब होता है कि आप इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इनको यूनाइट कर रहे हो। बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर सेट में, और ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये 3 जो है डुप्लीकेट वैल्यू, तो इसलिए 3 एक ही बार आएगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर मैं एक सेट एक और ले रही हूँ, यहाँ पर सेट 1 और यहाँ पर भी सेट 2। और सपोज़ मैंने एक सेट 1 है 1 2 1, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 1 1 2 1, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 1 2 1 है और यहाँ 2 1 2 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बीच वाला सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर इंटरसेक्शन वैल्यूज़ आती हैं। बेसिकली जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब दोनों के बीच में जो भी कॉमन है। अब आप यहाँ पर देखो, मैं इसको भी हाईलाइट करती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक सेट है, ठीक है। दिस इज़ वन सेट विच आई एम हाईलाइटिंग विद ग्रीन। तो यहाँ पर 1 2 1 आएगा। ये एक यहाँ पर ये वाला। अब अगर ये वाला दूसरा सेट है, ठीक है, और इसमें जो है मैंने यहाँ पर दूसरा से एलिमेंट स्टोर कराए हैं 2 1 1 2 1। तो अब आप यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा ना, वो पर्पल वाले उसमें चल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से शेड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब जो भी कॉमन होगा, अब कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस इंटरसेक्शन ये होगा, और इनका यूनियन यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर एंड यू होप अंडरस्टैंड इट, ओके।